मूवी की शुरुआत में हमें अमेरिका की एक सिटी कोलंबिया को दिखाया जाता है। यहाँ पे एक इंडस्ट्री होती है बेल्को नाम, और इस कंपनी को गवर्नमेंट हैंडल करती है और ये कंपनी शहर से काफी दूर बनाई गई है। यहाँ पर हम एक लड़के माइक को देखते हैं जो कि इस कंपनी में एम्प्लॉय है। ये रोज की तरह अपनी कंपनी में जा रहा है काम करने के लिए, और यहाँ के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो भी काफी अच्छे हैं, एक दूसरे से फ्रेंडली हैं। माइक यहाँ पर नोटिस करता है जितने भी पुराने एम्प्लॉय हैं उन सबको वापस भेजा जा रहा है, और यहाँ पर नए सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया है जो कि बिल्कुल भी कॉमन नहीं लग रहा था उसे देखने में। और यहाँ हमें कंट्रोल रूम में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि इन पर नजर रख रहे थे। यहाँ पर एक नई लड़की डैनी जिसने आज ही इस ऑफिस को ज्वाइन किया है। यहाँ पता लगता है कि ये लोग अपने ऑफिस के एम्प्लॉय के सर में एक ट्रैकर लगाए जाते हैं इनकी सेफ्टी की वजह से, क्योंकि ये ऑफिस कोलंबिया में है और यहाँ के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और माइक को ये चीजें काफी अजीब लग रही थी, इसलिए वो एक लोकल गार्ड को कॉल करता है। वो इससे पूछता है ये सब क्या हो रहा है, तो गार्ड कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और तब एक मिस्टीरियस सी आवाज आती है जो कि इन्हें कुछ टास्क करने के लिए देता है। उनमें से वो एक टास्क देता है कि अपने 2 एम्प्लॉयज को मार दो, लेकिन वो इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। उन्हें लगता है इनके साथ कुछ प्रैंक हो रहा है, और वो भी इन्हें सिर्फ आधे घंटे में इन 2 लोगों को मारना था। लेकिन ये लोग ऐसा कुछ नहीं करते और अपने काम पर लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद इनकी फोन के सिग्नल्स चले जाते हैं, यानी कि ये किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। और ये सब देखकर यहाँ पर एक लेडी भागने की कोशिश करती है, पर तभी यहाँ पर मेटल शीट के थ्रू पूरे बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है, जिसे देखकर अब ये काफी डर जाते हैं। यहाँ पर अब माइक कहता है कि इन मेटल शीट्स को पिघला दो, और काफी लोग इसे पिघलाने की कोशिश करते हैं पर ये नहीं पिघलती क्योंकि ये काफी मोटे मेटल से बनी थी। अब यहाँ पर इस कंपनी का सीईओ आता है जिसका नाम बैरी था। वो कहता है ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन माइक को ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। वो इस बिल्डिंग की छत पर जाते हैं और गार्ड को इशारा करते हैं, लेकिन गार्ड उसे इग्नोर कर देता है। और तब यहाँ पर उनका दिया हुआ टाइम ओवर हो जाता है, और इनके साथ जो एक लड़की होती है उसके सर पर बुलेट लगती है और वो मर जाती है। और बिल्डिंग के अंदर भी कुछ लोगों को बुलेट लगती है, वो भी वहीं मर जाते हैं। और ये सब देखकर ऑफिस के एम्प्लॉय काफी डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। और यहाँ पर सीईओ देखता है कि इन सब के सर अंदर से फटे हुए हैं, और यहाँ पर माइक को समझ आता है कि जो ट्रैकर इनके सर के अंदर लगाए गए हैं उनके अंदर बॉम्ब भी फिट हैं, और इसी वजह से लोकल्स को घर भेज दिया था क्योंकि उनके सर में कोई ट्रैकर नहीं था। और हम जितने भी लोग दूसरी सिटी से आए हैं उनके सर में ये लगाया गया है। ये देखकर अब वो वॉशरूम में जाता है और अपने ट्रैकर को निकालने लगता है। इसमें उसे काफी तकलीफ भी होती है, पर बाद में एक आवाज आती है कि ऐसा करोगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और ये आवाज सुनकर वो रुक जाता है और ऐसा नहीं करता। और अब ये मिस्टीरियस सी वॉइस फिर से आती है। वो कहता है इस बारी के आप लोगों को 30 लोगों को मारना है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं 60 लोगों को मार दूंगा। ये देखकर ये सब काफी ज्यादा डर जाते हैं। और माइक यहाँ पे कहता है कि हम किसी को ऐसे मार नहीं सकते, लेकिन सीईओ कहता है हमें अपनी जान बचाने के लिए इन्हें मारना ही होगा। अब यहाँ पर 2 टीम्स बन जाती हैं, एक माइक की और एक बैरी सीईओ की। यहाँ पर सीईओ कहता है कि हमें लोगों को मारना ही ठीक रहेगा, लेकिन माइक कहता है कि ये बिल्कुल बकवास आइडिया है, और काफी लोग माइक के सपोर्ट में थे। यहाँ पर सीईओ बैरी एक हारमोनी को पिघलाने की कोशिश करता है क्योंकि उनके अंदर कुछ वेपन्स रखे थे। अब माइक की टीम के सारे लोग वापस टेरेस पर जाते हैं और वहाँ पर एक बैनर लगाने की कोशिश करते हैं जिस पर लिखा था हम लोग को अगवा कर लिया गया है। और सिक्योरिटी ये देखकर इनके ऊपर गोली चलाने लगती है। तब वो मिस्टीरियस सी वॉइस फिर से आती है। वो कहती है कि तुम लोग ऐसे बैरियर्स नहीं लगा सकते, जिससे ये वापस नीचे आ जाते हैं उदास होकर। अब यहाँ पर माइक कहता है ये शायद हमारी जॉब का ही कोई पार्ट है, या फिर ये हम पे कोई ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और तब कंपनी का सीईओ बैरी यहाँ पर आता है और माइक के सर पर मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। और वो उस पुराने गार्ड से भी चाबी ले लेता है ताकि वो हारमोनी को खोल सके और उसके अंदर से वेपन निकाल सके। चाबी लेने के बाद वो उस सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं और इन्हें गन पॉइंट पर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। और यहाँ पर माइक को भी होश आ जाता है। अब बैरी कहता है कि जिनके भी बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं वो सब एक तरफ हो जाएं, और जो काफी ओल्ड एज है वो एक तरफ हो जाएं। यानी कि जितने भी ओल्ड एज पर्सन होते हैं ये उन्हें मारना चाहता है, लेकिन माइक इसके अगेंस्ट होता है बिल्कुल। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और ये उन लोगों को एक एक करके मारने लगता है। तब यहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया है, और ये एक जगह पर छुपी हुई है और गन्स की आवाज आने की वजह से काफी डर जाती है और सारी लाइट्स को ऑफ कर देती है। और अब यहाँ पर बैरी सबको अंधाधुंध गोलियां मारने लगता है। इससे कई लोगों की जान चली जाती है और अब 30 लोगों को मारने का टाइम भी पूरा होने वाला था। तो आवाज आती है कि अभी सिर्फ 29 लोग ही मरे हैं, तुम्हें
एक को और मारना है। वो इन्हें ढूंढने लगता है मारने के लिए लोगों को, पर इसे कहीं भी लोग नहीं दिखते और ये टाइम भी ओवर हो जाता है। और अब यहाँ पर वो मिस्टीरियस सी वॉइस सबको एक एक करके मारने लगती है, क्योंकि इन्होंने अभी तक 30 लोग नहीं मारे थे इस वजह से। और तब एक एक करके यहाँ पर लोग मरने लगते हैं और ये काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन होता है। यहाँ पर फिर हमें उस रूम को दिखाया जाता है जिसमें इस ऑफिस के एम्प्लॉय के नाम लिखे हुए हैं और उनके नाम के आगे एक बटन है, यानी कि ये बटन दबाने से ही इन लोगों की मौत हो रही थी। और अब ऑफिस में सिर्फ 16 लोग बचते हैं और तब ये मिस्टीरियस सी वॉइस दोबारा आती है। अब वो इन्हें लास्ट टास्क देता है। वो कहता है कि इस 1 घंटे में जो भी इंसान सबसे ज्यादा लोगों को मारेगा वही जिंदा रह पाएगा। और अब तक सबसे ज्यादा लोगों को बैरी और उसके एक दोस्त वेंडल ने मारा होता है। और ये टास्क सुनने के बाद जो लोगों को मारना पसंद नहीं करते थे वो भी अब लोगों को मार रहे थे अपने आप को बचाने के लिए। और तब यहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि लोगों के सर में से बॉम्ब्स को निकाल रहे जो अभी फटे नहीं थे, लेकिन ये लोग मरे हुए और इनका प्लान ये था कि इन बॉम्ब को ब्लास्ट करके हम शायद इस बिल्डिंग में से निकल सकते हैं। और यहाँ पर अब माइक की एक दोस्त माइक को ढूंढने के लिए ऊपर जाती है, पर रास्ते में उसे बैरी का दोस्त मिल जाता है और इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है और वो लड़की इसे बेरहमी से मार देती है। और अब विंडल भी मारा जाता है। यहाँ पर वो माइक से मिलती है और माइक को वो बॉम्ब दे देती है और उन बॉम्ब को वो अपनी जेब में रख लेता है। और अब वो लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और तब यहाँ पर बैरी आ जाता है और इन्हें शूट करने लगता है। और यहाँ पर एक गोली माइक की फ्रेंड को लग जाती है जिससे उसे काफी गुस्सा आ जाता है। और यहाँ पर जो नई लड़की डैनी होती है उसे लगता है कि अब सब सही हो गया है, क्योंकि कुछ भी आवाज नहीं आ रही होती, तो वो लिफ्ट से नीचे आने लगती है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट खुलती है उसके सामने बैरी खड़ा होता है और वो उसे गन से शूट कर देता है। और अब पूरे ऑफिस में सिर्फ बैरी और माइक ही जिंदा होते हैं। और यहाँ पर इन दोनों में काफी लड़ाई होती है और माइक एक टेप फोल्डर की मदद से बैरी को मार देता है। तब यहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और माइक को बाहर ले जाते हैं। वो उसे एक कंट्रोल रूम में लेके जाते हैं जहाँ पर एक ओल्ड एज आदमी बैठा हुआ था। वो इससे कहता है कि मैं ही वो था जो तुम लोगों को ये टास्क दे रहा था और इसी रूम में से मैं सब चीजों को कंट्रोल कर रहा था। वो इसे ये बताता है कि मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ जो कि ह्यूमन बिहेवियर पर रिसर्च करता है और हम ये भी देखना चाहते थे कि अगर इंसानों पर एक टफ सिचुएशन आएगी तो उस पर लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। अब यहाँ पर माइक से वो कहता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। माइक उससे पूछता है क्या तुमने मुझे मिनी बॉम्ब्स उठाते हुए देखा था, क्योंकि ये बॉम्ब्स इसने उस गार्ड के अंदर रख दिए थे जो इसे यहाँ पर लाया था और यहाँ के ऑफिस में भी। और यहाँ पर वो भागकर उन्हीं नामों के पास जाता है जहाँ पर सबके नाम लिखे हुए थे और ये सारे बटन को प्रेस कर देता है सिवाय अपने नाम को छोड़कर। और यहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं और साइंटिस्ट ये लोग भी जख्मी हो जाते हैं और फिर यहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं उन्हें ये गन से मार देता है और फिर ये इस रूम से बाहर आ जाता है और आसमान को देखने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कैमरा अभी भी माइक के ऊपर नजर रख रहा है और जब इस कैमरा को पूरी तरीके से दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है कि और भी लोग माइक की तरह सर्वाइवल बने हैं। इस मुश्किल टाइम में उन्होंने सर्वाइव किया है, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ कोलंबिया में नहीं बल्कि बहुत जगह पर हो रहा था। और यहाँ पर माइक को आसमान की तरफ दिखाते हुए ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।